ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 269। भील स्वरूप गणेश्वर एवं तपस्वी अर्जुन का संवाद। नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब परमात्मा शिव की भक्तवत्सलता से युक्त तथा उसकी दृढ़ भक्ति से भरी हुई लीला सुनिए। उसके बाद उन शिवजी ने अपना बाण लाने के लिए शीघ्र ही अपने सेवकों को भेजा और उसी समय अर्जुन भी वहां अपना बाण लेने के लिए वहां पहुँचे। एक ही समय शिव का गण तथा अर्जुन का बाण लेने हेतु वहां उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने उसे धमकाकर अपना बाण ले लिया। तब शिवजी का गण उनसे कहने लगा, हे मुनि सत्तम, यह बाण मेरा है, आप इसे क्यों ले रहे हैं? आप इसे छोड़ दीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, भीलराज के उस गण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन अर्जुन ने शिव का स्मरण करते हुए उनसे कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, बिना जाने तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मूर्ख हो। यह बाण अभी मैंने चलाया था, फिर यह तुम्हारा किस प्रकार हो सकता है? इस बाण के पिछ रेखाओं से चित्रित है था, इसमें मेरा नाम अंकित है। यह तुम्हारा कैसे हो गया? निश्चय ही तुम्हारा यही हठ स्वभाव कठिनाई से छूटने वाला है। नंदीश्वर बोले, उनकी यह बात सुनकर गणेश्वर उन भील से महर्षि रूपधारी उन अर्जुन से यह वचन से कहा, अरे तपस्वी, सुनो, तुम कब तप नहीं कर रहे हो, तुम केवल वेश के स्वामी हो। यथार्थ रूप से तपोनित व्यक्ति छल नहीं करते। तपस्वी व्यक्ति असत्य भाषण कैसे कर सकता है? तुम मुझे सेनापति को यहाँ अकेला मत समझो। मेरे स्वामी भी वन के बहुत से भीलों के द्वारा यही विद्यमान है। वे विग्रह और अनुग्रह करने में सब प्रकार से समर्थ भी हैं। इस समय जिस बाण को तुमने लिया है वह उनका ही है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि यह बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। हे तापस, तुम असत्य बोलकर अपनी तपस्या का फल क्यों नष्ट कर रहे हो? तुम्हारी चोरी से, छल से, किसी को व्यथित करने से, अहंकार से तथा सत्य को छोड़ने से व्यक्ति अपनी तपस्या से रहित हो जाता है। यह बात मैंने यथार्थ रूप से सुनी है। तब तुम्हें यह तपस्या का फल कैसे प्राप्त होगा? इसलिए यदि तुम बाण का त्याग नहीं करोगे तो कृतज्ञ हो कहे जाओगे, क्योंकि मेरे स्वामी ने निश्चित रूप से तुम्हारी ही रक्षा के लिए यह बाण शुक्र पर चलाया था। तो उन्होंने तुम्हारे ही शत्रु को मारा है और तुमने उनके बाण को रख लिया, अतः तुम अति कृतज्ञ हो। तुम्हारी यह तपस्या अशुभ कहने वाली है। जब तुम तपस्या में निरत हो, सत्य भाषण नहीं कर रहे हो, तब तुम इस तप में सिद्धि की अपेक्षा कैसे रखते हो? यदि तुम्हें बाण की आवश्यकता हो तो मेरे स्वामी से मांग लो, वे ऐसे ही तुम्हें बाण देने में समर्थ हैं। वे हमारे राजा हैं, फिर तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते? तुम्हें तो उनका उपकार मानना चाहिए, उल्टे अपकार कर रहे हो। इस समय तुम्हारा ऐसा व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता। तुम इस चपलता का त्याग कर दो। नंदीश्वर बोले। तब उसकी यह बात सुनकर प्रथापुत्र अर्जुन क्रोध करके पुनः शिवजी का स्मरण करते हुए मर्यादित वाक्य कहने लगे। अर्जुन बोले, हे भील, मैं जो कहता हूँ तुम उसे सुनो। हे वनेचर, जैसी तुम्हारी जाति है और जैसे तुम हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं राजा हूँ और तुम चोर हो। दोनों का युद्ध किस प्रकार उचित होगा? मैं बलवानों में युद्ध करता हूँ, अधमों से कभी नहीं। इसलिए तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे समान ही होगा। देने वाले तो हम कहे गए हैं, तुम वनेचर तो चोर हो। मैं भीलराज से किस प्रकार अयुक्त याचना कर सकता हूँ? हे वनेचर, तुम ही मुझसे बाण क्यों नहीं मांग लेते? मैं वैसे तुमसे बाण दे सकता हूँ, मेरे पास बाण ही बाण है। राजा होकर किससे याचना करे और मांगने पर न दे तो कैसा राजा? हे वनेचर, मैं क्या कहूँ? मैं बहुत से ऐसे बाण दे सकता हूँ
यदि तुम्हारे स्वामी को मेरे बाण की अपेक्षा है तो वह आकर मुझसे क्यों नहीं मांगता? तुम्हारा स्वामी यहाँ आए वहाँ से क्यों बकवास कर रहा है? यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में पराजित करके तुम्हारा सेनापति भीलराज इस बाण को लेकर सुख के साथ अपने घर चला जाए। वह देर क्यों कर रहा है? नंदीश्वर बोले, महेश्वर की कृपा से उत्तम बल प्राप्त किए हुए अर्जुन की इसी प्रकार की बात सुनकर भील ने कहा। भील बोला, तुम ऋषि नहीं हो, मूर्ख हो। तुम अपनी मृत्यु को क्यों चाह रहे हो? बाणों को दे दो और सुखपूर्वक कहो, अन्यथा कष्ट प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, शिवजी की श्रेष्ठ शक्तियों से शोभित होने वाले भील की बात सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने शिव का स्मरण करते हुए उस भील से कहा। अर्जुन बोले, हे वनेचर, हे भील, मेरी बात को भली भांति सुनो। जब तुम्हारा स्वामी यहाँ आएगा तब मैं आपको उसका फल दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, अतः तुम्हारे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहास संसदपद होता है। हे भील, तुमने मेरी बात सुन ली, अब आगे मेरा महाबल भी देखोगे। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह भील वहाँ गया। वहाँ जाकर शिवावतार भीलराज स्थित थे। तदुपरांत उसने अर्जुन का सारा वचन भील स्वरूप रूपी परमात्मा के विस्तार पूर्वक निवेदन किया। किरातेश्वर शिव उसका वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर भील रूपधारी सदाशिव अपनी सेना के साथ जहाँ अर्जुन थे वहाँ गए। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन भी किरात सेना को देखकर धनुष बाण लेकर सामने आ गए। इसके बाद किरातेश्वर ने पुनः भरतवंशीय महात्मा अर्जुन से के पास दूत भेजा और उनके मुख से अपना संदेश कहलवाया। किरात बोले, हे दूत, तुम जाकर अर्जुन से कहो, हे तपस्विन, तुम मेरी इस विशाल सेना को देखो, मेरे बाण मुझे लौटा दो और अब चले जाओ। स्वल्प कार्य के लिए इस समय क्यों मरना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुखी होंगे, इससे भी अधिक तुम्हारी स्त्री दुखी होगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे हाथ में से आज पृथ्वी ही चली जाएगी। नंदीश्वर बोले, अर्जुन की रक्षा के लिए और उनकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए किरात रूपी परमेश्वर शिवजी ने इस प्रकार कहा। उसके ऐसा कहने पर शंकर के उस दूत ने अर्जुन के पास जाकर सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक निवेदन किया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने पुनः आए हुए उस दूत से कहा, हे दूत, तुम अपने स्वामी के पास जाकर कहो कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे दूंगा तो मैं कुकलंक की हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। भले ही हमारे भाई दुखी हो, भले ही हमारी विद्या नष्ट हो जाए, किंतु भीलराज मुझसे युद्ध करने के लिए अवश्य यहाँ आए। सिंह गिद्दड़ से डर जाए, यह बात मैंने कभी नहीं सुनी। इस प्रकार किसी वनेचर से राजा डरे, ऐसा नहीं हो सकता। नंदीश्वर बोले, पांडुपुत्र अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भील ने अपने स्वामी के पास जाकर अर्जुन द्वारा कहे गए सारे वृत्तांत को विशिष्ट रूप से वर्णित किया। तब उस वृत्तांत को सुनकर किरात वेशधारी महादेव सेना सहित अर्जुन के पास आए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 269 संपूर्ण हुआ।